बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलवाजिद एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 को। और फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इसके बारे में आप पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम उसकी थोड़ी सी डिटेल जो है उनको चेक करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन को मेन डिटेल में, और उसके लिए कांस्टेंट फोर्स के साथ किस तरह का ग्राफ प्लॉट किया जाता है। आज हम उन चीज़ों को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपके चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम वर्क डन को उठाएंगे और इसी टॉपिक को लेकर के चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक भी हमारा यही है। टॉपिक है आज का 4.1 वर्क डन या वर्क सिंपल। तो वर्क क्या होता है, इन चीज़ों को आप भी डिस्कस पहले कर चुके हैं। देखिए, मैं आपके सामने क्या करता हूँ, एक ब्लॉक बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है जिसका मैस m के बराबर है, और इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम मूव कराना चाहते हैं। और मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर हमें लगानी पड़ेगी फोर्स। लेट अस अज्यूम दैट हम इसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो लगाते हैं F। और अगर आप इसको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसके ऊपर वेक्टर को ड्रॉ करना होगा। जैसे ही हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं ताकि इसको मूव कराया जाए, तो मूव तो वो करेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो ट्रैवल तो करेगा और कुछ डिस्प्लेस भी करेगा। अज्यूम करें कि वो जो डिस्प्लेस करता है वो करता है डी वेक्टर, यानी जितना उसने डिस्प्लेस किया है वेक्टोरिकली मैं उसको डी वेक्टर लिख रहा हूँ। और वो क्या करता है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है थीटा। आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बनाता है थीटा। तो होता क्या है, देखिए अब हमें पता है क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो किसी भी ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो रही है, और फोर्स के दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट वो है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एक इसका कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ वाई कंपोनेंट। एफ वाई जो कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है एफ साइन थीटा के। और एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम लिखते हैं क्या, एफ एक्स। मैं उसे नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एफ एक्स। और एफ एक्स किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एफ कॉज थीटा के। अब हमने करना ये है, वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हमने फोर्स का वो कंपोनेंट इस्तेमाल करना है जो एक इफ़ेक्टिव कंपोनेंट हो, यानी एक ऐसा कंपोनेंट हो जो क्या करे, इस बॉडी को यानी इस ब्लॉक को जिसका मैस m के बराबर है उसको मूव कराए। तो मूव कराने के लिए फोर्स का सिर्फ एक ही ऐसा कंपोनेंट है, यानी एफ कॉस थीटा ही वाहिद वो कंपोनेंट है जो इस बॉडी को या इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करा सकता है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। बट एफ वाई वो कंपोनेंट है जो उसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने तो ऐसा नहीं बोला, हमने ये कहा है जस्ट कि हमने क्या करना है, इस ब्लॉक को मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी एफ कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट यानी एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वजह क्या है कि एफ वाई इज़ इक्वल्स टू एफ साइन थीटा वो कंपोनेंट है जो उस बॉडी को, ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने वो कंपोनेंट यूज़ करना है जो उस ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कराए। इसलिए इसका यहाँ पे जो कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाएगा वो दरअसल एफ कॉस थीटा ही होगा। तो हम वर्क डन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, देखिए मैंने कुछ टर्म्स आपको पहले से बताई थी कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए तकरीबन आपके पास 4 से 5 चीज़ें जो हैं वो होना ज़रूरी है। उसके लिए एक फार्मूला आप जहन में रख लें, वो होता है डी डी एफ एंड क्यू यू डी। नंबर 1 डी जो पहले चीज़ है वो है डेफिनीशन। आपने वर्क को डिफ़ाइन करना है, कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हम आम अल्फाज में ये बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क डन। दूसरी, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अंदर, यानी कि अगर आप क्या करें, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अंदर आप बॉडी को मूव करा रहे हैं, तो फिर वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और वो क्या बनेगी, वो बनती इस तरह से है, हम लिखेंगे वर्क डन इज़ डिफाइंड एज, यानी मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो वर्क को फिर हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हम कहते हैं वर्क डन इज़ डिफाइंड एज नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट
मल्टीप्लाइड बाय, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय, या तो आप अल्फाज बोलेंगे स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर, या फिर आप बोलेंगे द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी आप क्या करेंगे, इफेक्टिव कंपोनेंट आप लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द, मैं यूँ लिख रहा हूँ इन द, आप पूरा लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। यानी आप दो चीज़ों का मल्टीपल बोलते हैं। यानी वर्क को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, फर्स्ट टर्म अगर आप पहली चीज़ डिफ़ाइन करने जा रहे हैं यानी फर्स्ट डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो सेकंड डेफिनेशन आपकी क्या बनेगी, सेकंड डेफिनेशन आपकी बनेगी, आप कहेंगे वर्क डन इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, आप लिखेंगे स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर, या फिर बोलेंगे वर्क डन इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी ये तीन तरह से अब डिफाइन हो चुका है। फर्स्ट डेफिनेशन में द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डेफिनेशन में द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर, और तीसरी चीज़ जो है वो बनेगी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो सेड टू बी द वर्क डन। ये तीन तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया। अभी एक और तरह से भी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, हम लिखेंगे वर्क डन बिकम्स इक्वल्स टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है उसको यूँ रिप्रेजेंट किया जाएगा और कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें पता है वो तो एफ कॉस थीटा। इसको मज़ीद लिखा जाएगा तो आपको पता है कि ये मैग्नीट्यूड डी आ जाएगा और साथ में बनेगा एफ इंटू कॉस थीटा, और अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर ये बनेगा एफ डी कॉस थीटा। मज़ीद अगर आप इसको लिखना चाहें, क्योंकि आपको पता है आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी उसको बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स हों ए वेक्टर और बी वेक्टर, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक वेक्टर ए वेक्टर हो और दूसरा बी वेक्टर, और अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर। आप इस ए को मान लें कि ये एफ़ के बराबर है, बी को मान लें कि ये डी के बराबर है, और साथ में है कॉस थीटा, तो ऊपर वाली टर्म जो है वो आप खुद से बना सकते हैं, वो बनेगा एफ डॉट डी। यानी कि आप यूँ लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो अब आप इसको चौथी तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप इसको क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्क डन। तो आपने चार तरह से इसको डिफ़ाइन कर लिया।